Hello everyone, I hope you all are good. So, this is the lecture number 2 module 3rd okay, in your subject material testing and construction practices. In this 3rd unit we will discuss about the in previous class components of buildings. Okay. So, in this class we discuss about the building construction layout. बेसिकली कहाँ से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो लेआउट है उसके बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेआउट का मतलब ये हो जाएगा, ले मतलब जो आपको ड्राइंग मिली है उसको उतारना, आउट मतलब आउट करना कुछ चीज़ों को, तो वही सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेआउट उसका है, उसके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो माई सेल्फ इंद्रेश कुमार सिंह, Faculty of Department of Civil Engineering, BVD NIIT Lucknow. Okay. So, let us start. This is the subject your material testing and construction practices and subject code is KCE 401. Okay. So, in this module 3rd lecture number 2 इस यूनिट का दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग लेआउट के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिल्डिंग लेआउट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनेगी ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके बारे में जो भी हम लोग उसके कंपोनेंट्स हैं या जो प्लानिंग करते हैं उसके प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। प्लानिंग जो की है कि हमें कहीं भी साइट मिली आपको और उस साइट पे कोई भी बिल्डिंग बनानी है, वो कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, तो वो बिल्डिंग जो आपको बनानी है उस बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका पूरा मैप और पूरी प्लानिंग करोगे कि कहाँ से मटेरियल आएगा, कौन कौन से कैसे कहाँ से लेबर लाने हैं, फिर हम कैसे उसमें साइट को मेजरमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें करनी है जो कि सर्वेइंग में आपने पढ़ा है कि कैसे हम उसकी मेजरमेंट सारी चीज़ों के करते हैं। ओके, लेवलिंग कैसे करेंगे वो सारी चीज़ सर्वेइंग है। इस सब्जेक्ट में ये बताता है कि जब हमारा डिसाइड हो जाएगी कि यहाँ पर ये बिल्डिंग बननी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मार्किंग कैसे करोगे। आपको ड्राइंग दे दी गई और आप उसके बारे में कुछ अगर जानते नहीं हो लेआउट करें तो कैसे आप ग्राउंड पे उसको बनाओगे, कैसे उसको पढ़ोगे उस ड्राइंग को। ओके, तो एक सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम उसका बिल्डिंग का लेआउट करेंगे। मतलब जो भी आपका ग्राफ में मिला है, जो भी आपको ड्राइंग मिली है उसको हम कैसे वहाँ पे उससे ग्राउंड पे उतारेंगे, इन करेंगे, और आउट मतलब आउट कर देना, क्या चीज़ें हमें वहाँ से हटानी है, क्या चीज़ें उसमें मिट्टी खोदाई करनी है उसको हटाना है, कैसे हम बनाएंगे। जैसा कि आपने ये भी जाना कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में कॉलम, ओके, तो अब कैसे हम कॉलम स्टार्ट करें, कंस्ट्रक्शन कैसे आप शुरू करेंगे। हो सकता है कॉलम कहीं आप गलत बना दो, पता चले कॉलम की आपने सीक्वेंस कहीं रास्ते में कहीं आपने उनके बिल्कुल एक लाइन में ना बने हों, ओके, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट अगर बनानी है तो हमको बिल्डिंग लेआउट आना चाहिए। तो सभी लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि जब ग्राउंड पे जाओगे तो जैसे चूना लिया, उसके बाद हम सुतली ले लेते हैं, धागा जो लेते हैं उसको हम वहाँ पे बांध देते हैं पूरा चारों तरफ, फिर वहाँ से हम ट्रेंच मतलब खुदाई वहाँ पे शुरू करते हैं कॉलम के लिए। ओके, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स रहते हैं, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, वो सारी चीज़ जाननी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बिल्डिंग लेआउट में आफ्टर फिनिशिंग द बिल्डिंग प्लान, जब बिल्डिंग प्लान फिनिश हो जाता है एंड डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जब सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं इंक्लूडिंग फाउंडेशन, क्योंकि जब हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो वहाँ फाउंडेशन ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो कैन बी स्टार्टेड जो करते हैं हम कर सकते हैं कब, जब हमारी प्लानिंग बिल्डिंग की और डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाए तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आफ्टर दैट द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज साइट क्लियरेंस। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमें पता तो हो कि कहाँ पे बनना है, तो वो साइट बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि कितनी एरिया में बननी है, हमको जो दी गई है ड्राइंग उतनी वहाँ पे है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ओके, तो इट वॉज देन मार्किंग फाउंडेशन। जब हमारा क्लियरेंस होगा वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ है, जो जंगल है पूरा, ओके, नदी बह रही है, तालाब है, तो कैसे आप बनाओगे। तो आपको क्या करना है, वो साइट पहले क्लियर करनी है, क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए,
और जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे नहीं, गवर्नमेंट की जगह पड़ी उस पर बना दिया आप जाके बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें क्लियरेंस में आएंगी, साइट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, किसी भी पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज ओके। तो आफ्टर दैट द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी साइट क्लियरेंस, इट वॉज देन मार्किंग फाउंडेशन ट्रेंच विच आर गोइंग टू बी एग्जिक्वेटेड। तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको मार्क्स करेंगे, वहाँ पे हम चूना डालेंगे, उससे हम देखेंगे, तब हम फिर खुदाई शुरू करते हैं वहाँ पर। द एग्जिक्वेशन लाइन्स विच आर मार्क्ड ऑन साइड इज नोन एज द बिल्डिंग लेआउट। जो लाइनें वहाँ पे बनाई जाती हैं ओके बिल्डिंग की, तो उनको बिल्डिंग लेआउट बोलते हैं। किसके लिए, जो एग्जिक्वेशन के लिए जो लाइनें बनाते हैं, कई टाइप की लाइन्स भी होती हैं, वो भी अभी बताएंगे इस क्लास में। तो आपको पता होना चाहिए द एग्जिक्वेशन लाइन्स, वो एग्जिक्वेशन लाइन्स जब हमारी मार्क कर दी जाती हैं किसी भी साइट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग लेआउट, जो हमको ड्राइंग मिली हुई थी। ओके, कैसे हाउ टू बिल्डिंग लेआउट करेंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर कोई एक वर्कर है, वो देखिए ये चूना डाल रहा है। ओके, जो हमारा ये चूना से यहाँ पे मार्किंग की गई है पूरी साइड की। तो ये चूना जो जैसे लाइनें बनाते हैं, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये लाइन बनाई गई, इसके बाद ये मार्किंग की गई होगी और ये बनी है लाइन। तो इसको हम लोग 3, 4, 5 मेथड भी बोलते हैं, सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं, उससे हम बनाते हैं। 3, 4, 5 का मतलब होता है कि यहाँ पर कैसे हम ये चीज़ कॉलम के लिए एक्सक्वेशन करेंगे, खुदाई कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हमको मार्किंग करनी होती है कि 3 का जो होता है इंच लेना है, हमको फिट लेना है, एक साइड से 4 लेना है, फिर हम उसको एक ट्रायंगल की तरह कि 90 डिग्री पर, अगर जैसे यहाँ पे हमने 4 ले लिया, ये 3 ले ली साइड, फिर यहाँ से हमको ये चेक करनी कि ये 5 होनी चाहिए। ओके, तब हमारा ये वाला एंगल भी वहाँ पर आपका डिसाइड होता है कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री पर है, तभी हम वहाँ पे बिल्कुल लाइनों को, वॉल को, कॉलम के सारी क्लियरेंस देते हैं। सेंटर लाइन कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ जानेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिए, इसीलिए इसका 3, 4, 5, ये 5 है सॉरी, 3, 4, 5 मैथड इसका नाम भी देते हैं, ये भी आगे जानेंगे। तो कैसे हाउ टू बिल्डिंग लेआउट है ये आप इस ग्राफ में देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जब भी कभी साइट पे जाएंगे तो आप इसको देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से सबसे पहले जो बिल्डिंग लेआउट होता है उसको बनाया जाता है, कैसे मार्किंग की जाती है जब क्लियरेंस हो जाता है आपका किसी भी साइट का। उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए हम कैसे मार्किंग करते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन किया जाता है। ये चीज़ें आपको सबसे पहले साइट पे मिलेंगी। तो कैसे होती है देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ में आपको दिया गया है। और बिल्डिंग लेआउट के बारे में जानिए। टू सेट आउट अ बिल्डिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग द आर्किटेक्चर प्रपोजल फ्रॉम ड्राइंग इनटू द ग्राउंड। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसके बारे में जान लीजिए, वो सारी चीज़ें बिल्डिंग लेआउट के बारे में ही हैं कि कैसे कैसे पॉइंट्स, उसके बारे में क्या क्या और हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले सेट आउट द बिल्डिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग द आर्किटेक्चरल प्रपोजल। अब आपको पता होना चाहिए, जब आर्किटेक्चर बना देता है कोई भी बिल्डिंग का नक्शा पूरा तैयार हो जाता है, कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, तो फिर हमको क्या करना होता है, वहाँ पर देखना पड़ता है कि हम इस साइट पे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सॉइल की पहले सब चीज़ें हो जाती हैं, टेस्टिंग हो जाती है, सब हो जाता है, सर्वेइंग हो जाती है, फिर हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन का काम। और फ्रॉम ड्राइंग इनटू द ग्राउंड, ये लेआउट यही है, ड्राइंग से ग्राउंड पे ले आना आर्किटेक्चरल प्रपोजल को, वही काम जो सेट आउट, जो बिल्डिंग कर रहे हो और जो हमारा आर्किटेक्चरल प्रपोजल है उस ड्राइंग को ग्राउंड पर ट्रांसफर करना, यही आपका बिल्डिंग लेआउट होता है। इट इस्टेब्लिश लोकेशन पॉइंट ऑफ द साइट। कौन कौन से, बाउंड्रीज, सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। कहीं पर साइट में जाओगे आप, इस तरीके से आपकी बाउंड्री की लाइन, ओके, कि ये बाउंड्री हो गई और इस बाउंड्री के अंदर हमारा घर बनना है पूरा। फिर हम देखेंगे कॉलम्स। अब कॉलम कहाँ पे बनने हैं, यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इधर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। अब अगर ये मिल गया तो एक हम ऐसे लाइनें बना देते हैं। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस पे जो लाइनें रहती हैं, ओके, तो वो हमें देखनी है कि 2 एक्सिस अगर आपने ड्रॉ की हैं ग्राउंड पे, तो वो एक्सिस के बेसिस पे अब ये एक लाइन मिल जाएगी हमको, उसके बेसिस पे फिर हम और कॉलम्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कई रेफरेंस लाइंस होती हैं, सेंटर लाइन होती हैं, इस तरीके से लाइनें जहाँ पे कट करती हैं, सेंटर पे उसके कॉलम बनाया जाता है, तो वो सेंटर लाइन भी बोलते हैं। तो फिर हमको कॉलम बनाने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। फाउंडेशन, सेंटर लाइन ऑफ वॉल एंड अदर नेसेसरी डेटा एंड लेवल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको लोकेशंस हमें ग्राउंड पर बनाना होता है।
तो इसका मतलब हो गया है कि बिल्डिंग लेआउट की जो बात हो रही है, जैसा कि टॉपिक आप समझ रहे हैं, तो सेट आउट द बिल्डिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग द आर्किटेक्चरल व्यू प्रोपोजल्स फ्रॉम ड्राइंग इनटू द ग्राउंड। ओके, वो सारी चीजें, अब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इस सब्जेक्ट में। ओके, इट स्टेब्लिश द लोकेशन पॉइंट ऑफ ऑल द साइट्स। कौन कौन सी चीज़ें, बाउंड्री की लोकेशंस, वो सब हमें मार्क करनी पड़ती हैं, जो कि ग्राफ में हमने अभी डायग्राम में दिखाया। कॉलम की मार्किंग, फाउंडेशन कहाँ से बनना शुरू करेगा, सेंटर लाइन ऑफ वॉल कौन सी रहेगी, अदर नेसेसरी डेटा जो रहेंगे, लेवल्स रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और क्या हो सकता है पॉइंट लेआउट के लिए, द होल स्ट्रक्चर विल बी लोकेटेड ड्यू टू दिस इनिशियल सेट आउट। एक्यूरेट सेट आउट इज द की पार्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन वर्क्स and error are very expensive and it needs so much time for the correction। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बिल्डिंग लेआउट में आपने गड़बड़ कर दिया तो ये समझ लीजिए फिर करेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी बिल्डिंग है, अगर कॉलम सही लोकेशन पे नहीं बना पाए आप, जो कि आपने ड्राइंग में देखा है, ओके, तो फिर ये हमारा बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा। और फिर बिल्डिंग एक बार बन के तैयार कर दी तो फिर जब फाउंडेशन पड़ जाता है फिर उसको हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है करेक्शन करना। ओके, चाहे आप फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद ही अगर गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ही की पार्ट है लेआउट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही होना चाहिए जब भी आप कोई भी ड्राइंग को ग्राउंड पे बना रहे हो। ओके, तो टाइम करेक्शन के लिए हो सकता है। और क्या होना चाहिए पॉइंट इसके लिए, द स्ट्रक्चर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इज जनरली डिटेल्ड in engineering drawing and it show how the layout would be arranged। और सारी चीज़ें जो भी हैं, स्ट्रक्चरल पोजीशन जो भी है, ओरिएंटेशन कौन सा है, किधर को क्या रखना है, सारी डिटेल जो होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में होती है। और आपको एज ए सिविल इंजीनियर पढ़ना भी आना चाहिए, पता भी होने चाहिए कौन से कहाँ पे A1 लिखा है, A2 लिखा है, आपने देखा होगा ड्राइंग पे, तो वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि ये लाइन थी हमारी A1 से शुरू हुई, A2 फिर A3 A5, ऐसे कई लाइनों के नेमिंग दी जाती है, तो वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाइन, कौन सी सेंटर लाइन है, कौन सी कहाँ पे लाइन्स हैं। अगला पॉइंट है द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर आर मार्क्ड। और जैसे हम शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने मार्क कर लिया यहाँ पे कॉलम बनेगा, जैसे यहाँ पे गए आपने, यहाँ पे पता किया, ये मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मार्क करने का मतलब ये हो गया, अब खुदाई शुरू करोगे, अब खुदाई करते समय क्या फिर वो वहीं पे रहना चाहिए ना सेंटर पॉइंट उसका, तो उसके लिए भी हमको कुछ क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग मार्क करनी पड़ती है कि पहले ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर कुछ दूरी पर ऐसे मार्किंग कर लीजिए, ताकि जब खुदाई हो जाए उसके बाद भी हम फिर वहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकें, सेंटर लाइन ला सकें, कॉलम बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। ओके, इसको भी कुछ बोलते हैं, ये मार्किंग जो करते हैं फिक्स पॉइंट होते हैं, इसको और भी कुछ हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो कंट्रोलिंग पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर मार्क्ड, आफ्टर दैट ऑल द ऑपरेशन विल प्रोसीड। जब सारे कंट्रोलिंग पॉइंट्स, मतलब हर चीज़ के बारे में, ये नहीं कि वही मेन चीज़ कॉलम का लगा दिया, खुदाई कर दी, फिर सेंटर में पता भी तो नहीं रहेगा कि यहीं पे सेंटर होगा। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कुछ मार्क रखना है, तभी फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके एग्जीक्यूशन की स्टार्ट के लिए। ओके, तो फिर जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, लेआउट के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो जब मार्किंग करते हैं उसके बाद सबसे पहले टेम्परेरी बेंच मार्क भी सेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स, कुछ स्टेप्स में हम ये डिवाइड किया है और डिफाइन करेंगे कि कैसे वो जो आपको ड्राइंग मिली उसको हमने ग्राउंड पे मार्किंग की, और फिर कैसे वो मार्किंग करने के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ओके, तो वो मार्किंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको आप ऐसे समझ लीजिए, रूल्स होते हैं, वो समझ लीजिए, ताकि हमारे बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि बताया मैंने बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। गलती अगर हो गई फाउंडेशन बनाने में तो फिर बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा और उसको करेक्शन करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो जैसे स्टेप्स में कुछ डिवाइड किए हैं, तो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमको कुछ टेम्परेरी बेंचमार्क सेट कर देने चाहिए। ओके, तो कैसे टेम्परेरी बेंचमार्क्स होंगे, जैसे कि आपको इस ग्राफ में देखो यहाँ पे दिया है, कुछ इस तरीके से ये हमारे बनाए जाते हैं। ओके, ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ताकि बाद में इनको हम तोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं वहाँ से। TVM बोलते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क्स बनाए जाते हैं। ओके, किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो द TVM इज अ फिक्स पॉइंट ऑन द साइट टू विच ऑल लेवल्स आर रिलेटेड एंड शुड बी established एट द अर्ली स्टेज। Where possible, the TVM should relate to the ordnance benchmarks on the site. It could relate to any permanent fixtures such as the manhole covers or firmly driven post. Okay, तो इसके बारे में पहले देखते हैं यहाँ पे
कि स्टेप 1 हमने स्टार्ट किए टेम्परेरी बेंचमार्क से। आपने उसको ग्राफ में देख भी लिया, डायग्राम में देखा भी है। तो टेम्परेरी बेंचमार्क्स इज अ फिक्स पॉइंट होता है विद नोन एलिवेशन। उसका सारा ये सारी चीज़ें एलिवेशन कैसे पता करोगे, सर्वेइंग पहले सर्वेयर बताता है आपको। इट इज़ द फिक्स पॉइंट विच स्टार्ट ऑल लेवल रिलेटेड वर्क्स, जितने भी लेवलिंग के वर्क्स जो भी शुरू होते हैं वो सब यहाँ से शुरू होते हैं। आफ्टर दैट अ पेग और अ स्टील एंगल इज प्लेस्ड इन दैट रिमार्केबल प्लेस। ये पेग होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं आपको बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दिखा हुआ है, ये जैसे बना हुआ है तो इसी तरीके से छोटे छोटे वो पेग भी होते हैं ऐसे ही। तो उनको हम लोग सर्वेइंग में आप जानते होंगे, पेग की पूरी डिफिनीशन पढ़ेंगे सब चीज़ें। तो वो पेग्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। ओके, और टेम्परेरी बेंचमार्क्स इंडिकेट ऑल ड्राइंग with levels and vertical dimension expressed in a meter to 3 decimal places। ये सारी चीज़ हो गई एक्यूरेसी उसकी डायमेंशंस के बारे में। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले ये जो टेम्परेरी बेंचमार्क बना देंगे, ग्राफ यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ऐसा वहाँ पे आपको मिलेगा जब भी कंस्ट्रक्शन कभी भी साइट पे होगा वो देखिएगा। ओके, तो वेस्ट लाइन देखो, इसी में फिर शुरुआत करते हैं वेस्ट लाइन के बारे में कि टिपिकली द फर्स्ट लेआउट टास्क इज द एस्टेब्लिश ऑफ द वेस्ट लाइन टू विच ऑल द सेटिंग आउट कैन बी रिलेटेड। वेस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट रेफरेंस लाइन इन रिस्पेक्ट टू विच द बिल्डिंग कॉर्नर आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले मतलब बेस लाइन का मतलब होगा जो सबसे पहले लाइन हम वहाँ पे ड्राइंग करें जाके, जो भी चाहे उसमें हम धागे ऐसे बांध दें बिल्कुल, या जो चूने से मार्किंग करते हैं, तो सबसे पहली लाइन जो साइड में बनती है उसी के रिलेटेड फिर और सारे काम बढ़ते हैं, उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। It often coincides with the building lines which is the boundary of the area or the other boundary of the road or curve often demarcated by the local authority। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम बना रहे हैं अपनी बाउंड्री जो बिल्डिंग के उसी को बेस लाइन मान लें, या रोड कहीं पे है वहाँ पे हमने बेस लाइन माना, जहाँ भी मन करे उसको वो आप थोड़ा रूल एंड रेगुलेशंस बिल्डिंग के हिसाब से उसको हम बना सकते हैं। तो ये जो बेस लाइन होती है, सेकेंड स्टेप ये है आपकी बेस लाइन के बारे में। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, बेंचमार्क सेट कर दिए, एलिवेशन उसका जान लिए, वर्टिकल कहाँ पे कितना क्या है वो सारी चीज़ें आपको पता है, वहाँ पेग्स आप लगा देंगे। ओके, और पेग्स जब लग जाते हैं, पेग्स का एक और अच्छा काम रहता है कि जब धागे बांधते हैं साइड पे तो उसमें लपेट कर आराम से आप चारों तरफ लगा भी सकते हो, वहाँ भी उसके काम आ सकता है। उसके बाद मार्किंग की जाती है सब चूने से, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्किंग शुरू कहाँ से करोगे, सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं। ओके, तो वही बेस लाइन स्टेप 2 में पहले बेंचमार्क सेट कर लिए हम सब, बेंचमार्क्स के कितना एलिवेशन है, कहाँ से कितना उस साइट का। नंबर 2 पर बेस लाइन, ऑल द लेआउट टास्क इज डूइंग इज क्रिएटिंग अ बेस लाइन। द बेस लाइन इज द स्ट्रेट रेफरेंस लाइन होती है इज रिस्पेक्ट टू विच द बिल्डिंग कॉर्नर आर located. Sometime it coincide with the building's line what does not create any problems। जब कभी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे तो हम उसको वहाँ पर बिल्डिंग्स की लाइन होती है उसी पे इसको हम बना सकते हैं, वरना इसको अलग ही बनाते हैं। स्टेप 3 में आपका रहेगा हॉरिजेंटल कंट्रोल। अब सबसे पहले आया कि हॉरिजेंटल कंट्रोल कैसे करें, तीसरा या ध्यान रखिए हम लेआउट बिल्डिंग लेआउट है उसके बारे में कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, कहाँ से शुरू करोगे। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, जब आप साइट पे जाएंगे तो किस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको ड्राइंग पकड़ा दी गई और कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केवल ये सारे पॉइंट्स आप समझ लीजिए, जान लीजिए, इस क्लास को देख लीजिए, आप बिल्डिंग की ड्राइंग मिल जाएगी, आप वहाँ पे काम शुरू करा सकते हैं। Horizontal control is a point which are also known as the coordinates with respect to the specific issues. Control points should be used so that each point of the plan can be located on the ground। मतलब जो ड्राइंग में हमें पॉइंट्स मिले हैं वो ग्राउंड से बिल्कुल अपने सही जगह पर आ जाएं, इसलिए हम इनके कंट्रोल हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें। 3 स्टेप्स हो गई। स्टेप 4 में जब आएंगे तो वर्टिकल कंट्रोल के बारे में भी जानेंगे कि हाँ कैसे वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड टू अ वर्टिकल डेटम ऑफन बाय अ टिम्बर पोस्ट इन द कंक्रीट। These level are generally established during the leveling phase by using the theodolites। ओके, तो theodolites और ये सारी चीज़ों से वहाँ पर हम कर सकते हैं ये चीज़ें। तो लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स की जो बात होती है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम जान गए कि बेसिक सभी बिल्डिंग्स के लिए हमारा हो जाता है, वो चीज़ें हमने अभी आपको बता दी हैं, वो 4 स्टेप्स में आपको बताए कि वो बिल्डिंग्स कोई भी हो, आप उस बिल्डिंग्स में क्या कर सकते हैं,
कि बेंचमार्क सेट करनी है, बेस लाइन बनानी ही बनानी है आपको है, मार्किंग करनी ही करनी है आपको, तो वो जैसे कि हम कैसे करें, ये सभी बिल्डिंग्स में होगा। तो उसके बाद में हम ये जान लें लेआउट ऑफ बिल्डिंग बनाने से पहले कि वो हमारी बिल्डिंग जब अब है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, किस टाइप की बिल्डिंग्स है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और किस बिल्डिंग्स को कह सकते हैं। और ये सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं। कुछ बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, जैसे जनरल तो आप जानते हो घर बनता है आपका, ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको टेक्निकली हम ये बोलते हैं डिटैच्ड बिल्डिंग, सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग, लो राइज, हाई राइज बिल्डिंग्स, जो कि आजकल चल रही हैं, बन रही हैं, ओके, मेट्रो सिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आ गई जैसे कैंटीन, क्लॉक रूम, ड्रिंकिंग वाटर, एंट्रेंस, पार्किंग, सेंट्री ब्लॉक्स, ये सब बनते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो हमने देखा कि लेआउट का मतलब क्या है, बिल्डिंग लेआउट का। उसके बाद में है व्हाट इज द मेथड ऑफ लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स। तो कौन कौन से मेथड्स होंगे उस बिल्डिंग के लेआउट के बनाने के, ओके। सॉरी। एट फर्स्ट यू नीड टू मार्क द बिल्डिंग लेआउट एंड टाइड अ लाइन टू अ कॉर्नर पॉइंट्स एंड नेल इन द टॉप ऑफ द पोस्ट। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये सारी चीज़ें सबसे पहले करनी है आपको। Theodolite is a place to find out the corner at 90 degree angles. After that, ranging rods is required to find the straight line between the 2 points. Theodolite से हम लोग वहाँ पे बिल्कुल मार्क कर देंगे, कॉर्नर्स मार्क कर देंगे, 90 डिग्री पर मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमको रेंजिंग रॉड्स चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए बिटवीन कोई भी 2 पॉइंट्स जो होंगे। Corner posts are usually timber posts which are usually 50 mm into 50 mm set in the ground and the mark with the nail at the center of the center. The outline are marked by the dry lime powder. चूने से जो outline बनानी है वो बनाएंगे। Profile boards are set at the height of 0.6 से 1 meter तक. When the outline of building is more complex than a simple rectangle, then it is necessary to fix up some points. Sometime for a irregular buildings शेप्स जो होती हैं, कभी कोई रेगुलर बिल्डिंग्स नहीं होती हैं शेप, उसके लिए एट फर्स्ट लेआउट और लार्ज रेक्टेंगुलर विच विल कवर द इंटायर बिल्डिंग। वंस इट विल बी डन रिड्यूस एंड द अल्टरनेटिव कैन बी मेड ऑफ द अबाउट द लेआउट। सम स्टेप्स आर फॉलोड फॉर द क्रिएटिंग द लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स, दो स्टेप्स आर। तो वही चीज़ें कहेंगे कि अभी इसमें बता रहे हैं कैसे, व्हाट इज द मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि जो आपको पता होने चाहिए बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए। तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आ गए। फिर सम स्टेप्स हैं कौन कौन सी फॉलो करते हैं। सबसे पहले ट्रेंच, वहाँ पे खुदाई की जाएगी। फिर रिड्यूस लेवल एक्सक्वेशन और फ्रेम बिल्डिंग। ये क्या होते हैं, ट्रेंच, रिड्यूस लेवल एक्सपेंशन और फ्रेम बिल्डिंग्स जो होती हैं। तो वो सारे काम जो हमको करने हैं, 3 आपको ध्यान रखने हैं लेआउट के लिए, ओके। सबसे पहला जो काम होगा हमारा, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई भी स्टार्ट करोगे, खुदाई का शुरू होगा। जैसे आपने लेआउट किया, चूने से मार्किंग कर दी, लाइनें बना दी, बेंच मार्क सेट कर दिए, बेस लाइन बना दी, कॉलम की पोजीशन, वॉल की पोजीशन, सारी चीज़ें जैसे सेट हो गई। उसके बाद में सबसे पहला जो काम आपका रहेगा, मेथड रखिए जो भी रखिए, तो वो आपका हो जाएगा ट्रेंच, ओके। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में आपको दिया गया है कि ट्रेंच जो है क्या होगा, किस तरीके से हम उसकी वहाँ पे ये खुदाई की जाती है। देखिए जेसीबी चल रही है और उससे हमारा ट्रेंच बन रहा है, ओके। तो ट्रेंच इज अ टाइप ऑफ एक्सक्वेशन और डिप्रेशन इन द ग्राउंड that is generally deeper than its the wide as opposite to the wider gully or pitch and narrow compared with its length as opposite to the simple hole, okay। तो इसके बारे में और सारी चीज़ें लिखी हैं ट्रेंच के बारे में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कि द लेआउट ट्रेंच आर डन इन द एक्सक्वेशन वर्क, द एक्सक्वेशन वर्क इज डन फॉर द एक्सक्वेटिंग द वॉल स्टैंड्स etc. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रेंच पोजिशन, okay. Weight, depth, profile loads should be kept at the 2 meter clear from the trench position. Pegs are set at the bottom of the trench to mark the top of the concrete strip by using spirit level, okay. The corner of all walls are transferred from the intersecting lines to the mortar spot in the foundation. When we are counting trench, we need to execute the whole work with great cares, especially there is a possibility of side caving. ये भी हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। तो फर्स्ट नंबर पे ट्रेंच आया।
सेकेंड नंबर पे उसका आपका आया है रिड्यूस लेवल एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ जो आप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ग्राफ में हल्का हल्का दिख रहा होगा। ओके, तो ये इसलिए ज़्यादा आपको नहीं वहाँ पे कोई ज़्यादा फोकस करना है, पता हो रहे आपको, जिन लोगों ने सर्वेइंग में पूरा राइज एंड फॉल मेथड पढ़ा होगा उनको पता होंगी ये चीज़ें, कैसे हम यहाँ बेंचमार्क सेट करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें स्टेशंस बनाते हैं, हाइट ऑफ जितनी भी हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें हम सर्वेइंग में करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूस लेवल एग्जीक्यूशन क्या होता है। रिड्यूस लेवल इज सर्वेइंग रेफरेंस टू द इक्वेटिंग एलिवेशन ऑफ सर्वेइंग पॉइंट्स with reference to the common assumed datum. It is a vertical distance between the survey points and adopted datum plans, that is the considered as the base elevation, which is used as reference to reckon heights or depth of other important places. Okay, after controlling the depth of the excavation single rails or sets, after that the travelers is controlling excavated leveling between profiles. Finally, the height of the travelers has desired to the side rail level minus the foundation level of the excavation. सारी चीज़ें होती है। नंबर 2 स्टेप में आप ये ध्यान रख सकते हैं। फ्रेम बिल्डिंग्स क्या होती हैं, ये देखिए पूरा बना हुआ है, पहले फ्रेम बना लिए हम पूरा, तो इसको हम लोग फ्रेमिंग बोलते हैं। पूरा फ्रेमिंग इज द कंस्ट्रक्शन इन द फिटिंग टुगेदर पीस टू गिव अ स्ट्रक्चर सपोर्ट सेफ। फ्रेमिंग मटेरियल्स कौन से यूज करते हैं, वुड होती है, इंजीनियरिंग बोर्ड्स होती है, स्ट्रक्चरल स्टील्स होती हैं, ये सब हमारी चाहिए होती हैं उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अल्टरनेटिव टू फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन जनरली कॉल्ड द मास वॉल कंस्ट्रक्शंस। ओके, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ स्टैक्स मटेरियल, तो ये हमारी सारी स्टेप्स हैं कुछ। ओके, उसमें लेआउट में कंट्रोल लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसमें टाइप्स ऑफ कंट्रोल लाइंस हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेंजेंट, प्रोफाइल, ट्रू कंट्रोल लाइंस, पैक्ट कंट्रोल लाइंस। ओके, तो लाइनों के बारे में ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है सबसे पहले, तो उन पे कौन कौन से कंट्रोल होने चाहिए, उनके कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपने इस लेक्चर में अभी तक देखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी आपने समझी कि बिल्डिंग लेआउट कैसे हमारा रहेगा। ओके, थैंक यू।